मुस्तकिल तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल में वहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त फंसे हुए हैं, चूँकि तमाम जो घर हैं वो वहाँ पर इस वक्त बुरे तरीके से मुनहदिम हुए हैं, पानी में बह गए हैं। ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिर शाह शिराजी, उनसे बात करेंगे। ज़ाहिर शाह साहब, आपसे 2-3 रोज़ पहले बात हो रही थी, तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्पिलवेज वगैरह भी खोले गए थे। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा था कि ये स्पेल आने वाला है, इंतज़ामिया की जानिब से कुछ प्रायर इकदाम लिए गए थे। देखिए, जहाँ तक इंतजामिया का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में पीडीए में सिर्फ फ्लड वार्निंग की हद तक ही जो है वो लोगों को इंतबाह करती रही है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये फ्लैश फ्लड्स हैं या जहाँ जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है, इसको नागहानी आफत ही कहा जा सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आए उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही बताई है। सिर्फ मुनेर की हद तक नहीं है, बल्कि आप देखें बाजोड़ में भी इसी किस्म का वाक़या हुआ है, जहाँ 17 अफराद जो है जा बहक हुए हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, बटग्राम में भी यही मामला हुआ है। बटग्राम और मानसेरा की तरफ के ऊपर वहाँ भी फ्लैश फ्लड में और क्लाउड बस्ट में तकरीबन कम से कम 11 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है लोग बेघर हुए हैं, कई घर तबाह हुए हैं। इंतजामिया मेरे ख्याल में शायद उनके पास इतनी ना तो कैपेसिटी नजर आ रही है, ना फैसिलिटीज नजर आ रही है कि वो रेस्क्यू के काम में मदद कर सकें। साथ साथ देखें तो इस वक्त बाजोड़ के अंदर आर्मी हेलीकॉप्टर्स और आर्मी के जवान जो हैं वो भी मदद के लिए जो है वो लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। ये भी इत्तलात है कि बुनेर में कई मकामात पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं। दरियाई सिरन के करीब, सिरन वैली में, मानसेरा में, वहाँ भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक की जो है वार्निंग जारी की गई थी पीडीएमए की जानिब से कि ग्लॉब फिनोमेनाज होंगे, क्लाउड बस्ट होंगे और जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होंगे। तो दरियाओं के करीब रहने वाले लोग जो है वो एहतियात करें। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, कता कलामी की माजरत, ये जो ग्लॉव का जिक्र आप कर रहे हैं इसका तो काफ़ी पहले से बता दिया गया था। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट का भी बताया गया था। तो आसपास की जो आबादी है, क्या उनकी नकल मकानी नहीं करवाई गई थी? अगर ऐसा था तो फिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर हलाकतों का होना और लोगों का महसूर होना समझ से बाहर है। देखिए, ये तमाम जितने जहाँ जहाँ जो वाक़यात हुए हैं, चाहे वो मुनेर में हुए हैं, चाहे वो स्वात में हुए हैं, मालाकंड में हुए हैं, अपर दीर में, मैदान के इलाके में भी हुए हैं, ये वो इलाके हैं जो कि पहाड़ी ज़्यादातर आबादियाँ हैं। और ऊपर क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज के बायस और ख़ासतौर पर डिफॉरेस्टेशन, ख़ासतौर पर नदी नालों के करीब, वो बड़ी ख़तरनाक साबित हुई है। और ज़्यादातर ये वाक़यात जो हो रहे हैं वहीं पे हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फ्लैश फ्लड और ग्लॉस फिनोमेना का ताल्लुक है, ये तो एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में बार बार वार्निंग दी गई है। लेकिन इसमें इंतजामिया इसलिए भी जिम्मेदार है कि एक तो अर्ली वार्निंग नहीं है, दूसरा जो डिफॉरेस्टेशन होती रही, हम बार बार इसके ऊपर रिपोर्ट भी करते रहे कि जो अपर कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो 20 साल पुराने दरख्तों को काटा गया। टिम्बर माफिया जो है अरबों दरख्तों को काट कर जो है इस एरिया को बैरन कर चुकी है, जिसकी वजह से बाद में ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं और आबादियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक एनडीएमए या पीडीएमए का रोल इतना नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ फ्लड वार्निंग इशू करें, बल्कि इफेक्टिवली इनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रिकॉशंस करें, इससे पहले आबादी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, खासतौर पर जो स्वात का वाक़या हुआ था, वो बड़ा मेरे ख्याल में एक आई ओपनर था। उसमें भी ज़िली इंतजामिया की इंतहाई नाअहली थी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है और वो बरवक्त कार्रवाई नहीं हुई थी, वो उनकी जानिब से एक्सेप्ट भी किया गया था। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।